नमस्ते सर, क्या लेंगे आप? और डोसा मिलेगा आपके यहाँ? जी, कौन सा डोसा चाहिए आप? और मसाला डोसा। जी जी। लीजिए सर। ओके, थैंक यू। जी देखने से लगता नहीं है कि ये नॉन स्टिक तवे पे बना हुआ है। जी, ये नॉन स्टिक तवे से नहीं बनाया है, ये दरअसल मिट्टी के तवे में बना हुआ है। हाँ? मिट्टी के तवे पे डोसा बनता है? जी बिल्कुल। कैसे? चलिए आपको बताते हैं मिट्टी के ऐसे तवों के बारे में जो हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से बनाए जाते आ रहे हैं, गुजरात के छोटाउदेपुर और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कुछ गाँव में। ओके। और ये ऐसे बर्तन है जिसमें न केवल प्राकृतिक रूप से नॉन स्टिक है, बल्कि इन बर्तनों में आप तेल भर के तला हुआ भोजन भी पका सकते हैं। ओके, तो पूरा डिटेल में बताइए अब तो। बिल्कुल, आपको बताते हैं। घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा, शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी, भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। नमस्कार। आज हम आपको मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तनों के बारे में बताएंगे। देखिए, इस तरह के नॉन स्टिक तवे को तो आपने देखा होगा जिसमें डोसा, चिल्ला वगैरह हम बनाते हैं, जिसमें तेल डाल के वो सब बन सकती है। अब आप ये बर्तन देखिए, अगर डोसा, चिल्ला इस प्रकार के बर्तन में आपको बनाने के लिए बोले तो आप बना सकते हैं। इसमें तो रोटियां सिर्फ बन सकती हैं, लेकिन ये ऐसे बर्तन हैं जिस पे आप रोटियां भी बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं। तेल डाल के हम जो भी पराठे वगैरह बनाते हैं, सेकते हैं, वो इसके ऊपर बन सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ये होता कैसे है। क्या आपको ये पता है कि मिट्टी के इस प्रकार के नॉनस्टिक बर्तन भी होते हैं जिसमें इस तरह की शाइनिंग भी आती है, लैकरी जैसा वो दिख रहा है। अभी ये बनता कैसे है? एक प्रकार से कपड़े की एक गटरी जैसे तकिया ऐसा कुछ बनाया जाता है जिसके ऊपर माटी थाप थाप के उसका आकार दिया जाता है। एक दिन के लिए सुखाने के लिए रखते हैं धूप में। सूखने के बाद उसके दूसरे दिन ऊपर का एक पूरा लेयर चढ़ाया जाता है और उसको थिक किया जाता है क्योंकि उसका हैंडल जैसा क्रिएट हो, उसको हम पकड़ सकें। और उसके कुछ कुछ तो ढक्कन बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं। तो वहाँ छोटा उदयपुर के कुछ लोग जो हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर ये काम होता है, जिसमें इस प्रकार के बर्तनों को हाथ से बनाया जाता है, चाक से नहीं बनाया जाता। और वैसे बर्तन जब बन जाते हैं और सूखते हैं, एक दिन 2 दिन धूप में सूखते हैं, उसके बाद उसी बर्तनों के ऊपर एक ताड़ करके जो वृक्ष है उसकी ताड़ फली आती है। वो ताड़ फली को इसके ऊपर घिसा जाता है। जब घिसते हैं तो बहुत सारे बारीक सी रेत होती है जिसको इसके ऊपर से निकाला जाता है और उसको स्मूथ किया जाता है। उसके बाद गेरू से उसको पत्थर से घिसा जाता है और तेल भी उसके ऊपर डाला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद लाख को पिघलाया जाता है और उसके ऊपर एक लेयर किया जाता है और उसके बाद एक पत्थर से उसको घिसा जाता है और बहुत बार बार घिसने के बाद उसमें एक प्रकार की शाइन आना शुरू हो जाती है और मिट्टी जैसे इसके साथ मिल जाती है और लाख भी मिट्टी के साथ एकदम मर्ज हो जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद एक दिन के बाद उसको गोबर के कंडे, जो गाय के गोबर होते हैं, उसके कंडे बनाकर उसकी भट्ठी बनाई जाती है और उसी भट्ठी में ये सारे जो बर्तन है उसको पकाया जाता है। अब सोचिए कि लाख तो मोम की तरह 60-70 डिग्री 80 डिग्री में पिघल जाती है, तो इसके ऊपर जब आप डोसा बनाते हो, उत्तपम बनाते हो, तो ये कितना गर्म होता है, फिर भी ये लाख गलती नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात कि जब इसको भट्ठी में पकाया जाता है तब कितना तापमान होता, तो इतने सारे तापमान में भी उसके साथ कुछ होता नहीं है। तो यही तो हमारी पारंपरिक कारीगरी की खूबी है जो हम सबको देखनी चाहिए। हमारे कई सारे मित्र हैं जो इस प्रकार के बर्तन ले जाते हैं अपने घर पे और फिर इसमें जब वो भोजन बनाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमारी रोटी चिपक गई, ये हुआ वो हुआ। तो हम
उन संवेदनाओं को भूल गए हैं कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कैसे होता है। मिट्टी के किसी भी बर्तन का प्रयोग करना है तो पहले कम से कम एक रात के लिए या हो सके तो 24 घंटे के लिए उसको पानी में पूरा आपको भिगो के डुबा के रखना है। मतलब एक बड़े बर्तन में, जिसमें ये बर्तन चाहे ये लाख वाला हो या चाहे सादा मिट्टी वाला, वो पूरा का पूरा उसमें डूबा रहे। उसके बाद में ही आप उसका प्रयोग कर सकते हो। दूसरी बात कि जब मान लीजिए तवा गर्म है, इसके ऊपर आपने कुछ खाना पकाया है, फिर आप इसको धोने के लिए ले जा रहे हैं, आप उसको ऐसे नहीं उठा सकते एक हाथ से। आपने एक हाथ से उठाने का प्रयास किया तो हो सकता है कि वो टूट भी जाए। तो हमारे यहाँ पदार्थों के साथ भी सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाता है, 2 हाथ से उठाया जाता है। दूसरी बात, जब तक ये गर्म है तब तक इसको धोया नहीं जाता है, इसके ऊपर पानी नहीं डाला जाता है। इसको पहले आराम से ठंडा होने देना होता है, आधे घंटे के लिए, 40-45 मिनट के लिए। उसके बाद में ही इसको साफ़ किया जा सकता है। लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये चूल्हे पे इस्तेमाल हो सकता है या गैस पे भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप गैस पर भी इसका प्रयोग कर सकते हो। आप चाहो तो इसे डिटर्जेंट से साफ़ भी कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर है कि वो वायर स्क्रब जो होता है उसका प्रयोग हम कम करें, क्योंकि उससे लाख निकलने की संभावना रहती है। लाख निकलेगी तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होता है। इतनी कम मात्रा में लाख यदि आपके शरीर में जा रही है तो उससे भी आपका कोई हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि ये टेफ्लॉन जैसे पदार्थों की कोटिंग जो इन बर्तनों में होती है वो आपके शरीर में जाने से तो अच्छा ही है कि लाख आपके शरीर में जाए, है ना। तो ये भी है, जैसे ये आप देखें तो इसमें सब्जी आप पकाते हैं या कुछ छोटा मोटा आपको फ्राई करना है, तलना है, तो आप इसका उपयोग करते हैं। क्या उसकी जगह इतने सुंदर मिट्टी के ढक्कन वाले मिट्टी के बर्तन में ये नहीं हो सकता? तो हम ये सोचें कि हम हमारे पेट में, हमारे शरीर में क्या डाल रहे हैं, किस प्रकार के बर्तन से बना हुआ भोजन डाल रहे हैं। भोजन के गुण केवल उसमें क्या पदार्थ डला है उससे निर्धारित नहीं होते। भोजन के गुण निर्धारित करने के लिए ये भी आवश्यक है कि उसे किस बर्तन में पकाया गया है, इस बात के प्रति भी हम सचेत। तो जैसे आपने पूरी बात को समझा, यदि इस प्रकार के बर्तन में बना हुआ भोजन आप खाते हो, जिसमें इसको नॉनस्टिक बनाने के लिए प्लास्टिक जैसे पदार्थ का, टेफ्लॉन जैसे पदार्थ का प्रयोग होता है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा वो भी आपके शरीर में आते जाता है। और यदि आप इसमें भोजन करते हो तो मिट्टी के थोड़े थोड़े कण हमारे शरीर में आते हैं, या तो लाख के थोड़े थोड़े कण हमारे शरीर में आते हैं, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो हमें ये समझना है कि हमारा भोजन किस में बना हो, हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव हो। यदि नॉनस्टिक में बना हुआ भोजन करोगे तो उससे माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर में जाते रहेगा, उससे आपको बहुत सारी पाचन तंत्र की बीमारियां हो सकती है, उससे आपको बदहजमी हो सकती है। और प्लास्टिक एक प्रकार का कार्सिनोजन भी है, एक प्रकार का टॉक्सिन है, जिसके आपके शरीर में जाने से आपके नर्वस सिस्टम से लेकर के सारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं आपत्ति हो सकती है। और हमारा शरीर बना है पंच महाभूतों से, जिसमें एक भूमि तत्व है, धरती तत्व है, ये उसी का प्रतीक है। तो क्या हमें अपने शरीर में पंच महाभूत का कोई स्वरूप जो है उसे डालना चाहिए या प्लास्टिक जैसे पदार्थों को? आप स्वयं समझदार हैं निर्णय लेने के लिए। जैसे ये बर्तन है, इस बर्तन को हमने लगभग 2 साल इसका इस्तेमाल किया है। और इसमें हमने जो हांडवा होता है, गुजरात में वो हांडवा बनता है, तो हांडवा अगर इसके ऊपर बनाया है, उसको पलटाया भी है। कई बार क्या होता है कि लोग इस तरह से डरते हैं कि हम ये चीज़ें बनाएंगे और इसके अंदर अगर कुछ भी ऑयल चिपक गया अपने खाने में तो उसका क्या होगा। तो वही बात है कि हम अगर इसको सही तरह से इसका यूज़ करते हैं तो वो कभी हमें नुकसान भी नहीं करता है। उसको कैसे धोना है, किस तरह से रखना है, वो सारी जो चीज़ें हैं उसका हम ध्यान रखते हैं। उसको जब हम रख रहे हैं तो भी सम्मानपूर्वक इस तरह से रखते हैं, तो वो कभी क्रैक फॉर्मेशन होता नहीं है। और सोचिए कि जो बर्तन का इतना सम्मान करेगा वो क्या मनुष्य का अपमान करेगा? क्या उसके घर में झगड़े क्लेश कंकास होंगे? यदि हम पदार्थों के प्रति सम्मान रखेंगे तो मनुष्यों के प्रति तो रखेंगे ही रखेंगे। तो भारतीय संस्कृति की यही सुंदरता है कि हम जब पदार्थ के प्रति इस प्रकार से सचेत होकर के व्यवहार करेंगे तो हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में, स्नेहियों में, सभी संबंधियों के साथ भी हमारे संबंध और सुंदर होते जाएंगे, क्योंकि हम सबके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना सीखेंगे। तो ऐसी ढेरों अनगिनत और कहानियां देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक भारत ऐसा भी। मित्रों, यदि आप एक भारत ऐसा भी को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, तो आप इच्छित धनराशि यहाँ दिए गए QR कोड से हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, तो यहाँ दिए गए email ID पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी।